बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एट एन ओल्ड एज हाउस देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स एज गिवन बिलो। अब एक ओल्ड एज हाउस है, वहाँ पे डिफरेंट एज के पीपल का ग्रुप है, डिफरेंट एज के लोगों का ग्रुप है। हमें क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, जिससे ये जाहिर होता है, क्लास से जाहिर होता है कि ये एक ग्रुप डाटा है। और हमने यहाँ पे मीडियन को फाइंड करना है। फाइंड एन एवरेज मीडियन एज ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन दैट ओल्ड एज हाउस। हमने मीडियन फाइंड करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने मीडियन के बारे में सीखा था कि ग्रुप डाटा में किस तरह फाइंड करते हैं। वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिस तरह हमने अरिथमेटिक मीन को निकाला था। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के आंसर को। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हमने डाटा लिखना है जो कि हमारे पास अवेलेबल था क्वेश्चन में। अब यहाँ पे मैंने सारा डाटा नोट कर लिया है। इसी से देखते हुए हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और जैसा कि हमें पता है कि हम जब भी मीडियन फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। उसके बाद पॉइंट आता है ये कंटिन्यू सीरीज का। इसका क्या मतलब है? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली जो लास्ट लोअर क्लास है इसकी, यानी कि जो इसकी लोअर क्लास है और ये जो अपर क्लास है, ठीक है, इन अपर क्लास को देखें, इस अपर क्लास के साथ इस सेकंड वाली क्लास की लोअर क्लास मैच करेगी। इसी तरह इसकी भी अपर क्लास देखें और फिर वो भी लोअर क्लास के साथ मैच करेगी, यानी कि सारी आपस में मैच करती जाएंगी, सेम सेम यहाँ पे डिजिट्स होंगे। तो इसको कहते हैं कंटिन्यू सीरीज। अब हमने फाइंड करनी है पोजीशन ऑफ मीडियन। तो हम पोजीशन ऑफ मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट हमारा पोजीशन ऑफ मीडियन का ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते जाते हैं। हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीख चुके हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है 3, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3। अब 3 के अंदर 8 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 11। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 11 के अंदर फिर 11 प्लस होंगे तो ये आ जाएगा 22। इसी तरह मजीद 22 के अंदर 5 प्लस होंगे तो क्या आ जाएगा 27। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 27। मजीद करेंगे तो ये 31 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट डिजिट को देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि सिग्मा एफ यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 31। तो ये मेरे पास सम भी आ गया इसका। अब मैंने पोजीशन ऑफ मीडियन को फाइंड करना है, जो मैंने आपको बताया कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पोजीशन ऑफ मीडियन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2। यही फॉर्मूला होता है ना हमारा। अब हमने क्या करना है, n लिखना है, नंबर को लिखना है। तो जो हमारा n होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमारी कितनी है 31। तो ये हमारा n क्या हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 2 और हमारा आंसर क्या आएगा इसका 15.5। अब हमने फॉर्मूला लिखना है ग्रुप मीडियन का। तो ग्रुप मीडियन का फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी पोजीशन होगी मीडियन की वो क्या होगी। तो हमने जो आंसर निकाला है 15.5, हम वो देखेंगे किसके अंदर, इस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हमने निकाली थी। और मैंने आपको ये बताया था कि आपने उस क्लास को देखना है, उस क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है जो 15 के करीब करीब हो, यानी कि 11 है जैसे और 22 है। आपको नजर आ रहा है इन दोनों में से कोई एक होगी। अब वो जो क्लास होगी ना, वो आपने देखनी कैसे है कि उससे छोटी ना हो, उससे बड़ी हो सकती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि उससे छोटी ना हो, उससे बड़ी हो सकती है। तो उसके लिए हम कौन सी क्लास ले लेंगे, ये वाली 22 वाली। मैं इसको सर्कल कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने करना ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर किया करें। अब ये क्लास हमने यहाँ पे ले ली है। हमने इसी क्लास को देखते हुए मीडियन के फॉर्मूले के अंदर पुटिंग करनी है, जो कि ग्रुप मीडियन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मूला राइट किया है। सबसे पहले हम देखेंगे एल कहाँ पे है। तो ये जो क्लास मैंने चूज की थी, इसकी जो लोअर यहाँ पे लिमिट है ये वाली, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एल है। जो भी क्लास आप चूज करेंगे ना,
उसकी जो लोअर लिमिट होगी आपने उसको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 60। इसी तरह प्लस एज, एज क्या होता है मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, एज इज इक्वल टू साइज। क्या होता है साइज। आपने देखना है कि इधर सारी क्लासेस के मिड में कितना साइज दिया गया है और इनको लिखा गया है। सबका साइज सेम ही है और सेम ही होता है, तो वो साइज कितना दिया गया है 10 का साइज दिया गया है। हम यहाँ पे लिख लेंगे 10। इसी तरह डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, आपने वही फ्रीक्वेंसी लिखनी है जिस क्लास को आप देख रहे थे। अपनी एल को लिख के साथ आपने फ्रीक्वेंसी को एफ को भी लिखना है। ठीक है, लोअर क्लास लोअर लिमिट आपने देखी थी ना यहाँ पे, वो यहाँ पे लिखी थी ना। अब उसी क्लास की आपने फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 11, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी क्या है 11 है। मजीद हम देखते हैं हमारे पास एन है। एन हमने पहले भी देखा, ये हमारे पास 31 था। हम यहाँ पे लिख लेंगे 31 डिवाइडेड बाई 2। अब आती है बारी माइनस सी की। तो सेम वही चीज़ है कि हमने सी में वो डिजिट लिखना है जो हमारी क्लास सिलेक्टेड थी उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये इसके ऊपर वाली जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी हम वही फ्रीक्वेंसी कंसिडर करेंगे कि ये क्या है, ये सी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ -11। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 31 माइनस यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1, 2 टाइम 2 और ये 11, 2 टाइम 22 हो जाएगा। और 60 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 11। मजीद हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 11 और इसको हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.5। अगर आप ये नहीं करना चाहते ना तो आप इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, यानी कि आप 15 पहले 31 को डिवाइड कर लें 2 के साथ और फिर ये जो 11 है ना इसके साथ इसको माइनस कर लें। इस तरह भी कर सकते हैं। अगर इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर लें, इसमें भी कोई मसला नहीं है। मैं आपको इस तरह करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका टोटल आंसर 4.5। अब हमने करना ये है कि इसको भी सेम इसी तरह सॉल्व करना है। तो मैं टोटल इसका जो कैलकुलेट करके आंसर निकालती हूँ वो देखती हूँ कि मेरे पास क्या आया है। तो मेरे पास आंसर आया है 60 प्लस 4.0, 60 प्लस 4.095। अब जब हम इसको प्लस कर लेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आया है। हमारे पास आंसर आया 64.09। तो ये हमारा जो है वो इसका मीडियन आ चुका है। मैं आपको सही से दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है मीडियन का। और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है कि फाइंड मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमने मोड फाइंड करना है इस सारे डाटा का। अब मोड क्या होता है? मोड होती है रिपीटेशन वैल्यू। कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस पूरे डाटा में बार बार आ रही है, तो वो जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे मोड कंसिडर करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें कि ऐसी कोई वैल्यू है जो बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है। यहाँ पे रिपीटेशन को देख के हम कहेंगे कि ये मोड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिपीट हो रही हो, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नो मोड। जब नहीं होगा तो सिर्फ नो मोड लिख दीजिएगा। अब आता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो आप देखें, हम देखते हैं कि ये जो 2 है ये 1 2 3 4 5 टाइम है, ऐसे ही है। इसी तरह 4 देखें, 4 1 और 2 टाइम है। इस तरह 3 देखें तो 3 भी 2 टाइम है। 5 देखें तो सबसे ज़्यादा बार जो एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है वो है 2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मोड इज इक्वल टू 2। इसी तरह थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट वाली बात है कि हमारे पास एक ही डाटा में 2 मोड्स भी आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे यही एक ऐसा पार्ट है जिसमें 2 मोड आते हैं। और वो कैसे आते हैं कि हम देखते हैं कि 120 यहाँ पे 2 टाइम है
130 वन टाइम है, ये नहीं कंसिडर हो सकता। 140 भी वन टाइम है, नहीं कंसिडर हो सकता। 125 भी वन टाइम है, लेकिन 225 भी टू टाइम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास टू मोड्स हैं। अगर बार बार ऐसा हो ना, यानी कि 4 डिजिट्स हैं और 4 के 4 डिजिट्स ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो फिर हम ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स ऐसे हैं, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 120 और 225 हमारा मोड होगा, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वही कंडीशन आती है कि हमारे पास सारी वैल्यूज दो दो दफा लिखी गई हैं। जैसे 2 है, 2 टाइम लिखा गया, 4 है, 2 टाइम लिखा गया, 3 है, 2 टाइम लिखा गया, 5 भी 2 टाइम ही लिखा गया। तो यहाँ पे हमारे पास कोई मोड नहीं होगा। अगर हमारे पास ऐसा होता कि यहाँ पे 5 वन टाइम होता, बाकी सारे 2 टाइम होते, तो हमारे बाकी सारे मोड्स होते। लेकिन यहाँ पे सारी वैल्यूज सेम ही डिजिट, सेम ही नंबर्स में रखी गई हैं, तो हम इसलिए इसको नो मोड कंसीडर करेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हम वो देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मीन सीखा, मीडियन सीखा, मोड सीखा, तो हमने इस सारी फ्रीक्वेंसी और ये जो एक्स हमें दिया गया, इन दोनों से हमने इन तीनों को फाइंड करना है। हमें मीन का भी फॉर्मूला आता है, हमें मीडियन का भी फॉर्मूला आता है, हमने मोड को भी निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं डाटा यहाँ पे लिख लेती हूँ, फिर हम नेक्स्ट इसके बॉक्स बनाते जाएंगे जो हमें बनाने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वो डाटा लिखा है जो हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल था। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिखना है, हमने मीन ही फाइंड करना है ना सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मीन को, मीन इज इक्वल टू, मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ। तो ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं, मैंने लिख लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिखना है सम ऑफ एफ एक्स। ये जो एफ एक्स मैं फाइंड करूंगी ना, इसका जो सम होगा, यानी कि सिग्मा, हाँ सिग्मा का क्या मतलब होता है, सम। तो हम इस सब को प्लस करके आंसर निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास कैसे आएगा एफ एक्स? एफ एक्स का मतलब होता है हमने फ्रीक्वेंसी और इस एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 0 टाइम 0, 5 वन टाइम 5, 9 2 टाइम 18, इसी तरह 4 3 टाइम 12, 4 2 टाइम 8, 5 वन टाइम 5। अब हमने क्या करना है, इस सब का सम लिखना है। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 48। मैंने यहाँ पे सबको कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आया 48। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमने इस सब का सम लेना है। तो ये इसका सम आया हमारे पास 24। मैंने इन सब का सम किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 24। अब मैंने ये यहाँ पे पुट कर लेने हैं। सम ऑफ एफ एक्स हमारा कितना आया है 48 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 24। ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे, तो इसी तरह हम दोनों को डिवाइड करते हैं। 2 वन टाइम 2 2 टाइम 4, 2 टाइम 4 और 2 4 टाइम 8, 12 वन टाइम 12 और 12 2 टाइम 24। तो आंसर हमारे पास क्या आया 2 आंसर आया। ये है हमारे पास इसका सबसे पहला आंसर जो कि है मी। तो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, पोजीशन ऑफ मीडियन। जाहिर है हम जब भी मीडियन फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसकी पोजीशन को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये इवन है तो हम इवन वाला फार्मूला ही लगाएंगे जब हम पोजीशन फाइंड करेंगे। हम जब क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे तो उसमें आप देखेंगे कि ऑड नंबर्स थे और ऑड नंबर्स के लिए सिर्फ n डिवाइडेड बाई 2 यूज हुआ था। अब आइए मैं पोजीशन ऑफ मीडियन यहाँ पे लिखती हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने पहले भी ये फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि n हमारे पास क्या होता है, n हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है ना सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि n हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24। सेम वैसे ही होगा 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 24 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 25, और इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12.5। अब आप देखें यहाँ पे
हम कैसे इसको निकालते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं। तो हम यहाँ पे एक जो बॉक्स होगा वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने आती है, हमने पहले भी सीखी है। हम निकालते हैं इसको फटाफट। तो ये हमारे पास आ जाएगी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किससे निकलती है, फ्रीक्वेंसी से निकलती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 3 में मजीद हम प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8। इसी तरह हम मजीद प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8 + 9 = 17। मजीद प्लस करते हैं 17 + 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 21। मजीद प्लस करते हैं तो 22, 23 और 24। तो ये देखिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी थी ना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसके इक्वल ही आंसर आया। ऐसे ही होता है ना कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक आया है। अब हम मीडियन यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि हमारा मीडियन क्या है। तो मीडियन जो है वो आपको पहले भी हमने बताया था कि अगर आपके पास क्लासेस नहीं ना बनी हुई, मतलब जैसे क्लास बनती है, अगर आपके पास वो नहीं ना बनी हुई तो फिर आप किस तरह मीडियन को निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले निकालेंगे पोजीशन ऑफ मीडियन। पोजीशन ऑफ मीडियन कौन सी क्लास होगी, तो वो होगी ये 12.5। अब आप देखें यहाँ पे कि आपके पास 12.5 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। मैंने आपको बताया कि आपने 12.5 से छोटी रकम के पास नहीं जाना बल्कि उससे बड़ी रकम के पास जाना है। तो हमारे पास क्लास कौन सी बनेगी, ये वाली। मैं यहाँ पे इसका सर्कल बना देती हूँ। ऐसे ये वाली क्लास बनेगी तो मैं इसको सर्कल कर लूँ। अब मैंने लेनी है एक्स इसका, ये एक्स है। एक्स में जो भी डिजिट उसी क्लास में लिखा हुआ है वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2। मैं ये इस आंसर को यहाँ पे लिख लेती हूँ कि हमारा जो मीडियन है वो आया है किसके इक्वल, 2 के इक्वल। तो अब आप देखेंगे कि आपका मीडियन, मोड, मीन सारे के सारे सेम आएंगे। ये हमारा हो गया मीडियन। अब आते हैं हम अपने मोड की तरफ, जो हमारा लास्ट इसका पार्ट था। तो मोड भी कुछ इसी तरह का है कि हम मोड इस तरह फाइंड करते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी उसी क्लास में आ रही है जिसको हमने मीडियन के लिए कंसिडर किया था। अब हमने उसी फ्रीक्वेंसी की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, उसी के आगे से वो किसकी है, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी है किसकी, तो वो जिसकी भी है उस नंबर को हम लिखेंगे कि ये मोड है। वो किसका है, तो वो है 2 का। वो फ्रीक्वेंसी किसकी है, 2 की है। हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारा जो मोड है वो क्या है, 2 है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 की है। वो किस नंबर की है, 2 की, इसलिए हमने मोड 2 को कंसिडर किया है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है कि फाइंड मॉडल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्लासेस भी दी गई है और फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। तो हमने मॉडल वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए। क्लास बाउंड्रीज हमने पहले भी सीखी हुई है, किस तरह हम इसको लिखते थे। तो क्लास बाउंड्रीज हमें क्यों चाहिए, उसका सबसे बड़ा जो पर्पस है वो यही है कि आपकी जो क्लासेस हैं, आपकी जो अपर क्लास है वो सेकंड क्लास की लोअर क्लास से मैच नहीं कर रही। इसी वजह से हमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी पड़ रही है। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं क्लास बाउंड्रीज को। तो हमने जैसे पहले किया था कि जो हमारी लोअर क्लास होती है उससे भी हम 0.5 माइनस कर देते हैं और जो हमारी अपर क्लास होती है उससे 0.5 ऐड कर देते हैं। तो ये जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाला यहाँ पे प्रोसेस है वो हम यहाँ पे जारी रखेंगे कि इससे हम 0.5 माइनस करेंगे और इसमें 0.5 ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास किस तरह हो जाएगा, 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। इसी तरह इससे माइनस करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 8.5 आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो 8.5 आ जाएगा और इसी तरह इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5। मजीद करते हैं, ये आ जाएगा 12.5 और ये आ जाएगा 16.5।
इससे हम एक माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.5 और इससे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20.5। अब ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज इसकी आ चुकी हैं। हमने इन क्लास बाउंड्रीज के साथ साथ ही इस फॉर्मूले को देखना है। सबसे पहले हमने देखना ये है कि हमारी जो मॉडल क्लास है वो कौन सी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास जो होगी वो हमारी मॉडल क्लास होगी। तो यहाँ पे आप देखें किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसकी। तो हम इसका यहाँ पे ऐसे सर्कल लगा देते हैं कि ये हमारी जो क्लास है ये क्या है, ये हमारी एक मॉडल क्लास है और इसी से हमने वो वैल्यू सारी लेनी है। अब हमने करना ये होता है कि जो हमारी मॉडल क्लास होती है ना, उसकी जो क्लास बाउंड्री होती है ना, लोअर क्लास बाउंड्री, वो हमने इस एल में पुट करनी होती है। जैसे हमने यहाँ पे की थी ना प्रीवियस क्वेश्चन में कि हमारी जो लोअर यहाँ पे पहले से ही हमें ना क्लासेस में दी गई थी क्लास बाउंड्रीज, तो हमने ना वहां से इसको देखा था जब हम ये एल लिख रहे थे, हमने ऐसे किया था ना। तो सेम वैसे ही अब हमने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज निकाली है तो हमने उनमें से उसको देख के लिखना है। तो एल हमारे पास क्या आएगा, ये 8.5। दोबारा से बता देती हूँ कि क्लास बाउंड्रीज से आपने लोअर जो आपकी लिमिट होगी, लोअर क्लास होगी, वो आपने यहाँ पे राइट करनी है। याद रहे मॉडल क्लास को पहले उससे फाइंड कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8.5 प्लस मजीद हमारे पास क्या है एफ एम। अब इस एफ एम का क्या मतलब होता है, तो एफ एम हमारे पास होती है जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो हमने यहाँ पे डिसाइड की होती है कि हमारे पास मॉडल क्लास में फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, हम वो कंसिडर करेंगे एफ एम को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एफ एम क्या है, 10 है। यहाँ पे हमें क्या लिख लेंगे 10 माइनस F1 हमारे पास क्या है, F1 आपने उसको कंसिडर करना है जो आपकी FM थी ना, उसी के ऊपर वाली जो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को आपने देखना है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 8, तो ये हमारे पास आ जाएगी 8 2 FM हमारे पास क्या था FM इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास 10 आ गया। अब हमने देखना है F1 और F2 को। तो F1 जो था वो तो हमने पहले ही देख लिया था। F1 हमारे पास क्या था 8 माइनस 8 माइनस आपके पास मजीद देखें, अगर F1 ये होगा तो उससे जो नीचे वाली क्लास होगी ना, ये ऊपर वाली क्लास को आपने F1 बोला था ना, ऊपर वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी उसको आपने F1 बोला था ना इसको। तो इसी तरह नीचे वाली जो उससे नीचे वाली क्लास होगी ना, उसको आप कहेंगे कि ये क्या है, ये F2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये हमारे पास क्या है 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई एज का क्या मतलब होता है, वही मतलब होता है साइज। हम यहाँ पे देखेंगे कि इन सब में कितना साइज है, तो इनमें साइज है 4 4 का, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे एच इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे क्या लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हमने पुटिंग कर लिया, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 8.5 प्लस 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 10 2 टाइम 20, इसी तरह माइनस 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 4। मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 8.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इसका हमारे पास आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4। मजीद करते हैं तो 4 2 टाइम यहाँ पे आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 8.5। इसको सारे को हम कैलकुलेटर पे राइट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 9.83। तो ये हमारे पास इसकी मॉडल वैल्यू आ चुकी है और यहाँ तक हमारा इसका ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बी पार्ट को भी सेम ऐसे ही करेंगे। अब अगर आपको बेसिक समझ आ गया ना ए पार्ट में, तो बी पार्ट आप आसानी से कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स बी पार्ट जो हमारे पास था उसका डाटा वो सारा मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने यहाँ पे कंसिडर करना है कि हमारे पास मॉडल क्लास कौन सी होगी, तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किस वाले यहाँ पे क्लास की, किस वाली क्लास की होगी। तो वो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लेना है। हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट वाली क्लास की, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये है एफ एम। मैंने इसको एफ एम तो कह लिया। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास एल कहाँ है। पिछले जो हमारे पास पिछला इसका पार्ट था ना ए पार्ट, उसमें हमने क्लास बाउंड्रीज निकाली थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी अपर क्लास और लोअर क्लास दोनों सेम है, तो हमें क्लास बाउंड्रीज निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे,
सीधा सीधा ही यहाँ पे एफ एम भी हमने कंसिडर कर लिया, एल भी कंसिडर कर लेंगे। तो हमारे पास इसी क्लास को, ये जो हमारे पास मॉडल क्लास है ना, इसी क्लास में से एल को कंसिडर कर लेंगे। तो हमारे पास एल लोअर लिमिट, लोअर क्लास जो है वो कौन सी होगी, 10। हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 प्लस, मजीद लिखेंगे एफ एम 7। अब हमारे पास आता है माइनस एफ 1। तो माइनस एफ 1 हमारे पास क्या है, एफ 1 इसके ऊपर वाली क्लास हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास नहीं है मौजूद, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 एफ एम हमारे पास क्या है 7, माइनस एफ 1 नहीं है 0। अब एफ 2 देखते हैं, ऊपर वाली क्लास तो नहीं थी लेकिन नीचे वाली तो है, उसमें क्या है 6। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय, इनमें कितना कितना साइज है सब में, 10 to 15, 15 to 20। तो हमारे पास एज है 5। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 5, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 5 लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7, 7 2 टाइम 14, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5। मजीद करते हैं तो 7 5 टाइम आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 10। तो जब हम 35 को डिवाइड करेंगे 8 के पास, 8 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 4.37 आएगा, 375 प्लस 10। अब हमने इन दोनों को कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेटर पे सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 14.375। तो ये जो हमारे पास आंसर है इसका आ चुका है। पॉइंट में कोई इश्यू नहीं होता, आपका पॉइंट के बाद की जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए, और पॉइंट की जो पीछे वाली सारी वैल्यूज हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। इसका आंसर आपका बिल्कुल ठीक होगा। आपने इससे परेशान नहीं होना कि आपका पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स गलत आ रहे हैं या फिर हमारा आंसर नहीं ठीक आ रहा है, इससे कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ तक हमारे पास आज जो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है 11.2। तो यहाँ तक आज की हमारी वीडियो थी। आपने जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।